ओम। आप पूरी बुद्धि लगाकर शास्त्रों को पढ़कर गुरुओं की बात सुनकर ऐसा कोई अनुभव प्राप्त कर लें कि तुम्हें किसी लाभ की जरूरत नहीं है और कोई हानि का खतरा नहीं है। संपूर्ण ज्ञान ध्यान समाधि पूजा पाठ का फल है। उस सत्य का अनुभव जिस सत्य की कभी वृद्धि नहीं होती, जिस सत्य का कभी क्षय नहीं होता, जो कभी न्यूनाधिक नहीं होता, कम भी नहीं होता ज्यादा भी नहीं होता, उतना ही बना रहता है। उसके लिए उदाहरण तुम्हारे को जो दिखे वो देंगे। सिर्फ उदाहरण ही पर्याप्त नहीं है, पर उदाहरण से समझने की कोशिश करो। पृथ्वी में कितनी चीजें बन जाएं, पृथ्वी नहीं बढ़ती। जैसे गनौली के लोगों ने, सरौली के लोगों ने और कहाँ के लोगों ने अपनी जमीन ऊपर ऊपर बेच दी, वो बिक गई और वो किसी जगह डाल दी गई, यहां से वहां, तो पृथ्वी बढ़ गई ना। यहां की मिट्टी कहाँ उठा के डाली? ऊपर, इसी जमीन पर। यहां की मिट्टी यहां डाल दी, लोगों का काम हो गया, पृथ्वी वैसी की वो कम नहीं हुई। पृथ्वी को हमने बदलकर और कहीं नहीं ले गए, मकान बना दिए, रहने के काम आ गए, मिट्टी नहीं बढ़ गई, वही मिट्टी दीवार की तरह खड़ी कर दी, गिर गई। फिर मिट्टी कितनी बढ़ती है कितनी घटती है। कोई ऐसे सत्य हजारों उदाहरण ढूंढो कि सत्य घटता नहीं, बढ़ता नहीं और सबके काम का होता रहता है, सबके काम आ जाता है और फिर वैसे ही का वैसे। और तो छोड़ो, इसी में अन्न पैदा होता है, तुम खा लेते हो। पहले पैदा होता है, फिर खा लेते हो, फिर निकाल आते हो। वो भी आके चला जाता है, जमीन से आया लौट पौट के जमीन में चला जाता है। और जिसके खिलाते पिलाते रहे, ये भी उसी मसाले से बना है और एक दिन ये भी वहीं चला जाता है। आसमान में जाएगा ये कि जमीन में? जलाओगे तो, बहाओगे तो, दफनाओगे तो। कई जलाते हैं, कई दफनाते हैं, कई बहाते हैं, पर अंत में जाएंगे कहाँ? हाँ, हमारे गुरु भाई कहते थे, ताल का पानी ताल रह जाए। बस जहां की चीज तहां चली जाती है, और वो जिससे आई, जिसमें रही, चली गई, वो वैसे ही थी, अभी है, आगे रहेगी। एक ये भी सुनते हैं, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके। वो जो वो क्या खेलते हैं, चौपट, चौसर, चौपट, पता नहीं क्या खेलते हैं ना। उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, ये सब, और चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी। पहले भी खेलने वाले थे यहाँ, इस चौसर में पहले भी कई खेलते रहे, और खिलाड़ी चले गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए। वहां तो उसको चौसर को समेट लेते हैं। ये चौसर बिछी रहती है, खिलाड़ी ही खेल खेल के, ठीक है ना। आप लोग तो यहीं खेलते रहोगे, कोई बात नहीं, दादागिरी कर लेना, यहीं बने रहना, बुद्धि लगा लेना, ताकत लगा लेना,
और पड़ोसियों को उजाड़ लेना, किसी की दुर्दशा कर देना, सब कुछ कर लो पर रह नहीं पाओगे। दोनों बातें समझ लो, नहीं रह पाओगे ये समझ लो, और तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आदमी नहीं काल भी। मनुष्य क्या बिगाड़ेगा जिसका समय नहीं बिगाड़ सकता, काल। पर हम क्यों बिगड़ते देखते हैं? जो हम हैं वो हमें दिखता नहीं, जो हम नहीं हैं वो हमें दिख रहा है सो नजर ना आवई और नहीं सो नैन दिखाए। घड़ा दिखने लगा, मिट्टी दिखनी बंद हो गई। जो सदा है वो न दिख के जो थोड़े दिन का मेहमान वो दिखने लगता है। आपको भी ये बनने मिटने वाला संसार दिखता है और इसी को देख के कभी फूलते भी हो और कभी कुम्हलाते भी हो, मुरझाता है चेहरा। भगवान राम के लिए कहते हैं प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस तथा न ममलौ वनवास दुःखता। हम भगवान के मुखश्री, भगवान की उस मुस्कान, उस चेहरे को, जैसे तुम सुंदरता देख के रीझते हो ना, हाँ ये थोड़ा सा टिप टाप बस देख के लोग रीझ जाते। तुलसीदास क्या कहते हैं? हम उस मुख को देख कर रीझे हुए हैं। किस मुख को? प्रभु राम के श्री मुख को। सुंदर है नहीं, गोरे हैं कि काले हैं नहीं, एक विशेषता है उनके मुख में। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः, अभिषेक से जो खिले नहीं। अभिषेक राज्य तिलक की बात को सुन के और अंत में जब हुआ 14 वर्ष के बाद, तब अभिषेक की बात से खुश हंसे नहीं, हर्ष को प्राप्त नहीं हुए। और प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस् तथा न ममलौ वनवास दुःखता। और वनवास की बात सुनाई गई तो चेहरा जिनका उतरा नहीं, पीला नहीं पड़ा, मुरझाया नहीं, जैसा फूल खिला था उससे राज्य तिलक में बढ़ा नहीं, ज्यादा नहीं खिला, जितना था वो ऐसे ही बना रहा और वनवास से कुम्हलाया नहीं। ऐसे भगवान श्री राम के मुखश्री की हम वंदना करते हैं, हाँ उनको हम नमन करते हैं। और तुम भी सुंदरता में कई आकर्षित हो रहे होंगे, लेकिन उस दिन तुम वंदनीय हो जाओगी, हो जाओगे। तुम्हारा मुख जब संकटों में कुम्हलाए नहीं और लाभ में खिले नहीं, जैसा है वैसे ही रहे, और जैसे आए हो उतनी प्रसन्नता से जाओ, तो आप भी भगवान हो गए। और क्या भगवान होता है? लंबा चौड़ा कितना होता होगा भगवान? तुम चींटी जैसे, भगवान हाथी जैसा बड़ा। बड़े से कोई मौत में फर्क पड़ता है? छोटा 2 बार मरता है, चींटी कई बार मरती होगी, हाथी 1 बार, क्योंकि तगड़ा है। मौत और समय की कसौटी से देखो, एक समान सबके साथ व्यवहार होता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। राजा रंक जो तुम्हें दिखाई देते हैं, तो राजा भी और रंक भी, ब्रह्मा भी और कीड़ी चींटी भी। और गिन लो, राजा रंक और एक जो कथा करते हैं उधर का इशारा है, वह हमारी तरफ। राजा रंक फकीर, जो घर बार छोड़ गए हैं, कथा करें चाहे ना करें, फकीर जो घर बार छोड़ के निकल गए, वो भी शरीर रख नहीं पाए।
पर उनके पास फकीर माने ऐसी समझ आ गई, ऐसी उनके पास सोच आ गई जो राम के पास थी, जो कृष्ण के पास थी। बस सोच को खरीदो, सोच को मांगो, भीख मांगो समझ की। कहीं जाओ, जब तक ना काम चले तब तक लड़का भी मांगो, धन भी मांगो, पद भी मांगो, प्रतिष्ठा भी मांगो, सुंदरता भी मांगो, अनुकूल परिवार मांगो, मांगो कोई बात नहीं, पर सब कुछ मांग कर जब काम न बने तो भगवान से सद्बुद्धि मांगो, सद्बुद्धि। और सद्बुद्धि जानते हो कहाँ मिलती है? कोई ले न ले, बाजार है सत्संग, सत्संग, संत सम्मेलन, कथा, ये है सद्बुद्धि जहां मिलती है। ले जाओ या घूम के चले जाओ। बाजार में बहुत दिन जाके खरीद के लोग नहीं आते, जाते हैं। हम शुरू में बच्चे थे तब मेला देखने जाते थे, बोलते थे मेला देख आओ, जाते थे देखने, पसंद आए तो खरीद लेते थे, पर नाम था उसका मेला देखने जा रहे हैं, बाजार घूमने जा रहे हैं। घूमने कोई जाता है? खरीदने जाता है। पर बहुत लोग खरीदने जाते हैं फिर भी खरीदते नहीं, लौट आते। जरूरी नहीं कि दिल भर जाए, चीज पसंद आई तो उतनी पूंजी नहीं। देखो, चीज पसंद है तो पूंजी नहीं, और जो जितनी पूंजी है उतने वाली चीज देख के मन नहीं करे खरीदने को। हमने बहुत बार प्लाट अच्छे अच्छे देखते हैं ना, तो रकम सुन के चुप हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में ऐसे अवसर नहीं आए। प्लाट पसंद आया, कार पसंद आई, चीज पसंद आई, गाय भैंस पसंद आई, पे उतनी कीमत देने का दिल नहीं करता तो नहीं खरीदते। और कई बार जिसके हिसाब के पैसे देने का मन करता है वो प्लाट पसंद नहीं। यही बात जिंदगी में है। ऐसी अवस्था पसंद है कि जहां कोई दुख ना हो, चिंता ना हो। तुम कैसा घर चाहते हो? जिसमें कोई भूत प्रेत लगे। भूत प्रेत माने चिंता, भय, डर, असुरक्षा। ऐसा घर चाहते, फाटक ऐसा लगाते हैं कि रात बिरात, और बाउंड्री में भी लोहे की वो लगा देते हैं कि जिससे कोई रात बिरात खतरा न रहे। घर कैसा? जिसमें कोई खतरा न रहे। तो कहाँ रहना चाहते हो? जहां, बोलो, बता दो, खतरा ना हो। हम सब ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां काल का, कर्म का, हाँ, शैतानों का, हैवानों का कोई खतरा न रहे। पर जहां गए खतरे। गुरुवाणी में एक जगह लिखा है, जन्म जन्म भर मत फिरे हो, मिट्यो न जम को त्रास। जन्म जन्म, हर जन्म में आए थे, खतरे से रहित जगह ढूंढते, तमाम योनियों में घूमते घूमते मनुष्य योनि में भी आए, पे खतरा यहां भी। इतना दिमाग पर खतरा यहां भी। हम सब लोग, हाँ, सुरक्षित जगह जहां कोई खतरा ना हो। किसका? किसका? किसी व्यक्ति का ना हो, वस्तु का ना हो, शैतानों का ना हो, और तो छोड़ो अपने कर्मों से भी खतरा ना हो। बहुत बार अपने कर्मों के खतरे। अच्छा, इसमें से कोई बताओ, बहुत लोग हो ना, चोरी करने की, बुरा काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती होगी। देखो, दिल भी करा होगा, दिल तो हमारा तक कभी कभी गड़बड़ करता है। हाँ, दिल गड़बड़ करता है, पर हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? या तो बदनामी के कारण, या जेल के कारण, या पकड़े जाएंगे तो सेवा हो जाएगी। आज जब हम लोग आ रहे थे दिल्ली से, तो रास्ते में खूब किसी की सेवा कर रहे थे लोग रोड पर। अच्छी भीड़ इकट्ठी थी, सेवा होते देखी, अपन भी पचड़े में पड़े नहीं, चले आए।
सेवा होती देखी, पूछ लेना चाहे हमारे ड्राइवर से। हम झूठ नहीं बोलते, हमें कोई कथा थोड़ी आती है, ना भागवत आवे, ना गीता आवे, ना रामायण आवे, बस ऐसे ही देखते रहते हैं, क्या कथा करें। तो देखो, चोरी का मन करता है, बुरे बुरे मन में आते हैं, शायद भगवान के ख्याल में भी आ जाता होगा। हमने तो अपनी कह दी कि हमारा भी ख्याल बहुत अच्छा नहीं, पर क्या करें दुर्दशा देख के। हाँ, इसलिए कहते हैं जहां कर्म का भी खतरा ना हो, हम नरक जा। और तो जोड़ो, अर्जुन भी कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे, नरक चले जाएंगे। धर्म के लिए था, न्याय के लिए था, फिर भी डर था। तो भगवान कहते हैं नहीं, तू मत डर। हम कर्म से भी डरते हैं, कर्म से भी बंधन का, दुख का खतरा है। समझ में आए? और आप कर्म ही से स्वर्ग वर्ग ढूंढते हो, वहां भी खतरे के बाहर नहीं जा सकते। करके देख लो, कर्म यदि पहुंचा भी देगा तो स्वर्ग पहुंचाएंगे, वहां से भी उतार दिए जाओगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, पुण्यों का हिसाब हो जाएगा। फिर वापस मियाँ मोची के मोची, एक मियाँ था फिर मोची हो गए, पहले मोची था फिर मियाँ बन गया, तब मियाँ मोची का मोची। हाँ, तो देखो, तो कर्म का भी खतरा न रहे। ऐसा ज्ञान जो कर्म से भी तुम्हारा कुछ बिगड़े नहीं और कर्म से तुम्हारा कुछ सुधरे नहीं। हाँ, अब ये कर्म से सुधरने वाली बात, तुम इतने ठीक हो कि उसमें कर्म से सफाई करने की, टिप टाप करने की, चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम इतने अच्छे हो। भगवान अपना चेहरा किसी कर्म से नहीं बनाते, किसी पद से नहीं बनाते। जिस दिन तुम अपनी आत्मा का निर्माण कर्म से नहीं, आपकी महिमा इतनी है, विशेषता इतनी है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये कथा एक दिन में समझ नहीं आएगी। हाँ, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म साधु बन के घर छोड़कर लोग यत्न करते हैं, और इतना ऊंचा पद, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। देते हैं गुरु, पर बुद्धि रखती नहीं, नहीं रखती बुद्धि। आप जानते हो, कई बार गाय भैंसें गर्भाधान होता है, टिकता नहीं। ऐसी गायें भैंसें देखी जो बच्चा गिर जाता है। स्त्रियों के भी कई के बच्चे नहीं टिकते, कई के होते ही नहीं, कई के होते हैं टिकते नहीं। ये कथा का भी मामला ऐसा ही है। सुनते हैं, अच्छी लगती है। जिनके बच्चे नहीं होते, नहीं ठहरते, उनको पति पत्नी को आनंद नहीं मिलता, मिलता है पर वो नहीं टिकता। ऐसे ही कई बार कथा में आनंद मिलता है पर ज्ञान टिकता नहीं। चाहे ऊपर वालों से पूछ लेना, नहीं टिकता। ईमानदारी की बात है। वो तो बधाई है जिनको गुरुओं का शब्द अंदर टिक जाए, टिकता नहीं। बुद्धि फेंक देती है, संसार की वासनाएं आती हैं, ज्ञान निष्ठा को ताक में धर। धन्य हैं वो लोग जिनकी बुद्धि में ये गीता ठहर जाए, श्रीमद् भागवत ठहर जाए, उपनिषद ठहर जाए, गुरु जो दे रहे हैं वो ठहर जाए। असल में गुरु का शब्द, गुरु की बुद्धि पुरुष है और शिष्य की बुद्धि स्त्री है। बुद्धि, गुरु के शब्द पुरुष की तरह हैं और साधकों की बुद्धि पत्नी की तरह है, जिनमें गुरु के शब्द जाते हैं। पर धन्य है, कई के यहाँ टिकते हैं नहीं, निकल जाते। कई कहती हैं स्त्रियां 12 वर्ष हो गए, स्वामी जी आशीर्वाद दो,
कुछ हो नहीं रहा। अब 12 बरस हो गए, तो ये बात कोई शादी में ही थोड़ा है, गुरु चेला के संबंध में है। कई की तो जिंदगी निकल जाती है, ज्ञान नहीं होता। ये कटु सत्य है। और जिसके अंदर ज्ञान ठहर गया, फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं है। जैसे शादी का लक्ष्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, पुत्र की इच्छा भी छिपी रहती है। कई बार एक शादी होने पर पुत्र नहीं हो तो पुरुष दूसरी शादी करता है। कई तो काम के कारण भी करते हैं, पर बहुत बार पुत्र की कमी खटकती है। इसके लिए पत्नी भी राजी हो जाती है कि चलो दूसरी कर लो, पुत्र तो हो जाए, घर पुत्र के बिना क्या। तो जैसे पुत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही जैसे स्त्री बदली जा सकती है, संतान के लिए गुरु भी बदला जा सकता है ब्रह्म ज्ञान के लिए। चूंकि केवल आनंद मिलता रहे इतने के लिए गुरु नहीं है। गुरु है मेरे अंदर वो निष्ठा पैदा कर दे जिससे मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ न सके, काल कर्म भी मेरा कुछ बिगाड़ न सके। ये है ज्ञान। और क्या है? ऐसे ही तो चार, इसी तरह 2 हाथ 2 पैर के सब लोग हुए, पर वो ब्रह्म को प्राप्त हुए। ऊपर की सकल सूरत की कोई कीमत नहीं। तुम गोरे हो कि काले, लंबे हो कि ठिगने, मोटे हो कि पतले, किस जाति के हो, मनुष्य हो और तुमको मोक्ष चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए और गुरु मिल जावे, बस सबसे बड़ा रिश्ता है। सारे रिश्ते एक तरफ, गुरु शिष्य का रिश्ता एक तरफ। ये अंतिम रिश्ता है। यदि इस रिश्ते में सफल हो गए तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। ये सब के अंदर भगवान पैदा कर देते हैं, भगवान प्रकट कर देते हैं। अभी सब कुछ प्रकट है, भगवान छिपा है। हाँ, जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, बोने से निकल आता है, ऐसे ही कथा में छिपा हुआ भगवान प्रकट हो जाता। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कथा में राम प्रकट होते देखा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, प्रकट होते हैं। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में परमात्मा प्रकट होता है। और जब प्रकट होता है तो कौशल्या धन्य हो जाती हैं। हाँ, जिनके हृदय में ज्ञान हो जाए उनका तन मन धन शीतल, मन ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, जलन मिट जाती है। भरत के लिए कहते हैं, बिन देखे रघुवीर पद, जिय की जलन ही न जाए। ये हृदय की जलन बनी रहती है, कोई न कोई, कभी सास की बहू की, कभी देवर जेठानी की, कभी सास ससुर की, हाँ, और अड़ोसी पड़ोसी की जलन तो बनी ही रहती। ये जलन जो है कब जाती है? जब राम मिल जाते हैं तो जलन खत्म होती है। और यदि आए भी, कभी जुखाम खांसी तकलीफ आ जाए तो दवा खाओ, बस गया। ऐसे ही जब कभी चिंता आ भी जाए तो प्रभु की याद करो, चिंता गई। पर अभी याद करना नहीं आता, भगवान मिल जाएं तब भी थोड़ी सावधानी चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं, जब तक शरीर का अंत ना हो जाए, जब तक नींद ना जाए, बार बार परमात्मा की याद करते रहो, सुमिरन करो स्वरूप की। जैसे अन्य चिंतन चलते हैं, प्रभु का स्मरण करते रहो। तो आप बधाई के पात्र हो। हमारे महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाश जी महाराज आते हैं, यहाँ कथा करते हैं। हमारा तो बीच में गैप लग गया है, तो महाराज जी हर साल के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो आप बार बार सुनो और किताबें लेके पढ़ो, कैसेट लेके सुनो,
बहुत खर्च किया है बिल्डिंग में, थोड़ा खर्च करो, कैसेट लगा के रोज समझो आधा घंटे घंटे ये पूजा है, कैसेट लगाया, आंख बंद करके बैठ गए, एक एक शब्द सुनते जाओ। हाँ, ये भी कब ठिकाने शब्द पड़ जाए, कौन सा शब्द, किस बार का शब्द, किस बार का शब्द ऐसा बैठ जाए कि तुम्हारे अंदर ब्रह्मबोध पैदा हो जाए। कई बार रोज शब्द बोले जाते हैं, नहीं असर करता। कई बार हमारे प्रवचन में खुश तो कई लोग बहुत होते हैं मेरे प्रवचन में, पर कभी कभी एक आध चेलों को देखा जब वो बहुत खुश होते हैं ना, तो आके उसी समय 1000 रुपया चढ़ाते। सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है, नाम मैं नहीं ले रहा, पर वो तुरंत ही जो प्रवचन बहुत अच्छा लगा तो हंस देंगे चढ़ा के। मैं समझ जाता हूं कि आज कोई चीज बहुत अच्छी लग गई। इसका मतलब अच्छी लगने में भी कम ज्यादा होता है। हाँ, कोई बहुत अच्छी लग जाती है तो यूं तो सारे प्रवचन अच्छे होते हैं, पर सब प्रवचनों में उन्हें 1000 नहीं चढ़ाते, किसी किसी में चढ़ा देते हैं। और कई लोग कहते हैं इसके 100 कैसेट हमें दे दो, हम बांटेंगे। एक ग्वालियर के हैं, कहते 1000 कैसेट ये बनवा दो और इसकी कीमत न रखो, पर जो कोई इतने बार संकल्प लो, इतने बार इस कैसेट को सुनेंगे, उसको फ्री दे दो। देखो, और हम लोग क्या है, तमाम सेठ साहूकारों को, उनमें तुम भी अब धीरे धीरे सेठ ही हो गए हो, पैसे वाले हो गए सो सेठ हो गए। वो लोग एक कमरा बनवा देते हैं, हमें दक्षिणा बड़ी लंबी दे देते हैं, पर एक कैसेट खरीद के नहीं ले जाते। इससे क्या पता चलता है कि इसकी तुम्हें जरूरत। पुण्यों का भरोसा है, ज्ञान का भरोसा नहीं है। और हमने कहा पुण्य और पाप से भी ऊपर है ब्रह्म ज्ञान। पुण्य कहाँ तक ले जाएगा, पुण्य कहाँ तक ले जाएगा, पाप कहाँ ले जाएगा, और तुम जाना कहाँ चाहते हो। पाप और पुण्य जब दोनों नाशे, तब पावो मोरे पुरवासे। मेरे में तब तुम पहुंचोगे जब पाप पुण्य के पार निकल जाओगे। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आप धीरे धीरे सुनने की आदत डालो। रोज नहीं प्राप्त होंगे तो कैसेट तो प्राप्त होंगे। आज भगवान कृष्ण नहीं, गीता आज भी है। और फिर भी मैं कहता हूं, गीता में आज अभी भी बहस चल रही है। कई लोग प्रोपोगंडा करते हैं कि ये भगवान की गीता है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। पर आज तो कैसेट को कोई कह ही नहीं सकता ये स्वामी परमानंद की नहीं है, उसके बाप को मानना पड़ेगा। समझ में आई बात। आप गीता को इनकार कर सकते हो सकता है कोई और ने लिख दी हो, हाँ, लेकिन आज विज्ञान ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि 10 साल बाद भी उनका देह न रहे पर उनका प्रवचन सुन सको। कृष्ण का आज हम प्रवचन सीधा सुनना चाहें, चलो कृष्ण की गीता भी मान लें, पर ध्वनि तो कृष्ण की नहीं है। गीता में कृष्ण की साउंड, आवाज, ध्वनि, कैसा मीठा बोलते थे वो नहीं है, उनका सार है। लेकिन आप सैकड़ों साल बाद भी आज के संतों का प्रवचन सुन सकोगे। जो तुम्हारी भविष्य की पीढ़ी होगी वो सुन सकेगी। इसलिए कभी कभी ये सोच के भी हम बोलते हैं कि गनौली और सिरौली के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानना। गनौली और सरौली के ना भी सुने तो कैसेट तो तैयार होगा जो तुम्हारे नाती पोते सुनेंगे। यहाँ के नहीं वहाँ के सुनेंगे। भगवान ने जिनको सुनाई थी गीता, अर्जुन ने सुनी होगी, तो अब हमको मना है क्या? सुन रहे? इसलिए आपको जब चाहो लाभ ले सकते हो। आज विज्ञान ने जहाँ बिगाड़ने के बहुत साधन दिए हैं,
हाँ, हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ दिया है, वहां विज्ञान के सहारे तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर भी सकता है, अपना भी सुधार सकते हो। तो आपको बधाई है, आपकी पवित्र कमाई में से इस आयोजन में खर्च हुआ, जिसके कारण कथा हुई और होती है। उस पुण्य कमाई का एक है कि खिला दो, कथा ना करो, हमारे आश्रम को दे दो, ना सुनो, ये भी एक है, पर वो पुण्य है। पर यहाँ जो दिया है पुण्य ही नहीं बल्कि ज्ञान की उपलब्धि भी होगी, इसलिए यह पुण्य बहुत श्रेष्ठ है। जिस पुण्य से चित्त शुद्धि हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, मुक्ति हो, तुम ऐसे सत्य को प्राप्त करो जहां लाभ और हानि की चिंता मिट जाए। लाभ का लोभ और हानि का भय जीवों को पकड़े हुए, इसलिए लाभ और हानि ये कई बार हम सुनाते हैं, गीता में कहते हैं लाभ हानि नहीं, फल की इच्छा से कर्म ना करो। तो लगता है गप्प मारी है, ये कैसे हो सकता है लाभ हानि का ना हो, फल की इच्छा के बिना काम करो। अब समझ में आती है, हम व्यास गद्दी पर बैठ के कह रहे हैं कि अब समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है। जिस सत्य का कर्म से कोई लाभ नहीं है, जिस सत्य का कोई काल से नुकसान नहीं है, उसको पा लेने के बाद लाभ को लाभ नहीं समझता। हाँ, इस लाभ को लाभ नहीं समझता, क्या है टिकना है नहीं। इस हानि को हानि नहीं समझता, इससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो मिट्टी में बर्तन के बनने का लाभ मिट्टी को क्या है, और बिगड़ने से मिट्टी को नुकसान क्या है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को कुछ मिल गया तो मिला क्या, क्या मिला, क्या है, वो कितनी देर टिकने वाला है। सौंपने के लाभ को लाभ कहा जाए क्या, और सौंपने की हानि को हानि कहे क्या। जाग कर देखो तो ये लाभ और हानि सौंपने के हैं, इसलिए जागे के लिए न लाभ है, न हानि है, न जय है, न पराजय है, न जन्म है, न मृत्यु है, न संयोग है, न वियोग है, ये तो सौंपना है। उस सत्य को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी के लिए इसकी चिंता मिट जाती है। और दिखाई दे रहा है, पता है उसे सब कुछ, लेकिन सब कुछ के साथ उसे वो भी दिखता है जिसका काल कुछ बाल बांका नहीं करता, जो कालातीत है, जो महाकालेश्वर है, जो अकाल पुरुष है, जो निरंकार है, जिसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता, वो तेरा स्व है, वो तू है। इस समझने के बाद जीवन धन्य हो जाता है। तो अब अधिक देर तक देखो, कुछ लोगों ने कहा आज जल्दी नहीं है, जनता ने भी कहा जल्दी नहीं। वैसे हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं कि आखिरी दिन जितना रगड़ना है रगड़ लो। हाँ, समझ गए ना। अब कल का तो क्या करोगे, तो कभी कभी ऐसा हम भी करते हैं, पर आज हमें भी थोड़ी जल्दी है, ठीक है। इसलिए इसमें से कोई मतलब की बात हो नहीं, कुछ मतलब की है। एक बात कह दूं, एक पुस्तकालय में जहाँ किताबें बिकती थी, सर्वोदय साहित्य भंडार इंदौर, मैं गया किताबें खरीदने, तो वहाँ एक वाक्य लिखा था कि मुझे नर्क भेज दिया जाए मैं तैयार हूँ, पर मेरे साथ अच्छी किताबें होनी चाहिए। देखो, अच्छी किताबों से अच्छे विचार, अच्छे विचारों में ये बल है कि नर्क में भी वो रह सकता है, और अकल ठीक न हो तो स्वर्ग में भी नर्क है। कई लोग शादी के बाद स्वर्ग तो जाते नहीं, नरक जा रहे हैं। हाँ, गनौली के नहीं, सिरौली के नहीं, सरौली के नहीं, और कहीं के। अभी चले जाओ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, हम ये शादी के बाद स्वर्ग देखने के बजाय नरक देख रहे। पहले शादी होने के बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते थे, हजारों से हम सुनवा दें, हमारी लड़की के हाथ पीले, हम निश्चिंत हो गए। और अब हाथ पीले होने के बाद माँ बाप को चिंता शुरू होती है कि अभी तक तो मेरे घर थी, अब क्या होगा, कैसा मिलेगा। हाँ, तो वही बात हम कहते हैं कि निश्चिंतता केवल जगह से नहीं मिलती, शादियों से नहीं मिलती, कुछ समझ से मिलती है।
इसलिए जिनके अंदर अच्छी समझ है वो नरक में भी स्वर्ग की तरह रहते हैं, मृत्यु लोक में भी अमृत प्राप्त कर लेते हैं, सृष्टि में भी सत्य को खोज लेते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो स्वर्ग में भी दुखी रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी सद्बुद्धि ही हमारा स्वर्ग है, हमारी सद्बुद्धि ही हमारी मुक्ति है, हमारी सद्बुद्धि ही पुण्य है, और तो सब ऐसा ही है, नंबर 2 का कोई खास बात नहीं। उस सद्बुद्धि की प्राप्ति बाजार में नहीं मिलेगी। कई बार टीवी में भी आने तो लगा है, पर वहाँ और बहुत कुछ बिकता है, इसलिए सत्संग में आकर इसका लाभ उठाओ। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।